थोड़ा मैं माँ नर्मदा परिक्रमा उद्देश्य के आवश्यक नियमों का मैं वर्णन कर दूं, वह आप जरूर सुन लीजिएगा। भारतवर्ष में अनेक नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहां हमने नदियों को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया है। और भारत के अन्य सभी नदियों को छोड़कर केवल माँ नर्मदा ही एक ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। माँ नर्मदा परिक्रमा करने वाले भक्तों को भगवान शिव किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। धार्मिक और भौतिक दृष्टि से मैया जी की बड़ी अद्भुत कृपा बरस रही है। तो मैं कहूँगा माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति माँ की कृपा से ही इस परिक्रमा को कर सकते हैं। माँ की कृपा से माँ भोजन का प्रबंध, रहने का प्रबंध खुद करती है। ये मैया नर्मदा माता की बहुत बड़ी कृपा भक्तों के ऊपर होती है। कहते हैं कि माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा दो प्रकार से की जाती है, एक रुद्र प्रक्रिया और एक जलहरी प्रक्रिया। रुद्र प्रक्रिया कैसे है? रुद्र प्रक्रिया दक्षिण तट से जाकर के दक्षिण तट तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरे तट को पार करते हैं, फिर उत्तर तट से पूरा उत्तर तट जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उसमें समुद्र को पार करना नहीं होता। लेकिन जो दूसरी है जलहरी प्रक्रिया, रुद्र परिक्रमा के अंतर्गत परिक्रमा वासियों को जिस स्थान से दक्षिण तट से आरंभ करें, उन्हें पहले समुद्र पार करके फिर उत्तर तट होकर के अमरकंटक जाते हैं। वहां से पुनः तट बदलकर दक्षिण तट से पूर्व स्थान पर जहां से परिक्रमा आरंभ की थी है, वहीं पर परिक्रमा समाप्त होती है। जो अपनी जो परिक्रमा है वह रुद्र प्रक्रिया है। वर्तमान समय में इसी परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें संपूर्ण परिक्रमा हो जाती है। यहाँ तक समुद्र में भी मैया जी की धार गिर रही है, उसको पार करके निकलते हैं। तो इसे रुद्र प्रक्रिया की जो परिक्रमा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है और भगवत कृपा से हम इसी परिक्रमा को करने के लिए जा रहे हैं। परिक्रमा 3200 किलोमीटर की है, लेकिन उसमें हम मंदिरों के दर्शन जोड़ते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर तक जाते हैं, फिर ओमकारेश्वर से उज्जैन तक आते हैं। तो ये पूरी 4250 किलोमीटर की ये परिक्रमा अपनी पड़ रही है। आप अपने बच्चों को पूछिए पचमढ़ी, आप गूगल में डाल करके देखिए कि पचमढ़ी कितना अद्भुत स्थान है। कोई परिक्रमा वाले वहाँ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि यह पिपरिया से लगभग 60 किलोमीटर ऊपर चढ़ाइयों पर जाना होता है और 60 किलोमीटर फिर नीचे उतर करके आना होता है। तो ये एक्स्ट्रा 120 किलोमीटर ये बढ़ जाता है। लेकिन हमने अपनी इस यात्रा में पहले से इसको लेकर के चले। इतना आनंद आता है, भगवान महादेव का इतना अद्भुत मंदिर है। आप एक बार अपने बच्चों को बोल करके गूगल पर उसको सर्च करके देखिए, पचमढ़ी कितना अद्भुत स्थान है। और अपनी परिक्रमा में हमने इसको भी जोड़ा है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक और बड़ा अद्भुत शंकर जी का स्थान है। कहते हैं कि विधाता ब्रह्मा पर डे वहाँ उस स्थान पर यज्ञ कर रहे हैं, जैसा कि महात्म्य में बताया गया है। तो 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना, यह भी हमारी परिक्रमा के बिल्कुल एक्स्ट्रा है। लेकिन फिर भी हम इसको अपनी परिक्रमा में जोड़ रहे हैं। बस ये परिक्रमा ऐसी नहीं है कि बस चलते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ। परिक्रमा को एक नियम के तहत इस परिक्रमा को बहुत आनंद के साथ में इसको पूरा किया जाएगा। और इसके लिए हम सब कथाओं वगैरह को छोड़ करके और इस समय परिक्रमा की तैयारी में बिल्कुल लगे हैं। जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, भगवान कृपा करे कि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना होवे। और ये तो मन में लेके ही मत आना कि हमें इस परिक्रमा में कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई मतलब ही नहीं उड़ता। हर क्षण हर पल भगवान मैया तो आपके साथ में ही, लेकिन ये दास भी पूरे टाइम आपके साथ ही होगा। एक एक बात को बड़ी विशेष रूप से उसको लिया जा रहा है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए माँ नर्मदा परिक्रमा की आवश्यक कुछ बातें हैं जिनको मैं आपको बोल दूंगा। मैं कहूँगा अपने वस्त्र कपड़े रोज पहनने बदलने के लिए नर्मदा मैया की छोटी सी प्रतिमा अपने साथ में, और शिवलिंग, जिनके पास में अपने घर में शिवलिंग है ला सकते हैं तो आप लाइए। जिनके पास नहीं होंगे उनको हम दे देंगे, ठीक है। चंदन, पूजा की सामग्री वो आश्रम की तरफ से मिलेगी, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। जो अपने महादेव को, अपने शंकर जी को नर्मदा परिक्रमा कराना चाहते हैं तो अपने घर से अपने शिवलिंग आप जरूर लेकर के आ जाइएगा। और आप अपने महादेव को, मैं भी अपने शंकर जी को नर्मदा परिक्रमा के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे भगवान महादेव बाबा नर्मदा परिक्रमा करेंगे। तो जो अपने अपने शंकर जी को आप लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लेकर के आ सकते हैं। आइए अब इसके लिए कुछ नियम है। माँ नर्मदा परिक्रमा आरंभ करते समय नर्मदा मैया जी का पूजन, कन्या भोजन
ये अवश्यमेव करना चाहिए। सो हम ओमकारेश्वर में करेंगे, कन्या भोजन भी करेंगे और नर्मदा मैया जी का पूजन, चुनरी पूजन इत्यादि यह सब कुछ होगा। और नर्मदा तट के कोई भी स्थान से परिक्रमा आरंभ कर सकते हैं, वर्णन है, लेकिन ओमकारेश्वर और अमरकंटक से परिक्रमा को करना बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। तो भगवत कृपा से तो हम ओमकारेश्वर भगवान से ही ये कर रहे हैं। एक बात बस मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी परिक्रमा वाले हमारे साथ में होंगे, नियमों का पालन करने। यदि आप हमसे कहीं दूर भागे तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने की बात यही है, कहीं किसी पुल के ऊपर पार नहीं करना है, आगे बिल्कुल भागना नहीं है, क्योंकि हर हिसाब से हमें ये देखना है कि हमारी परिक्रमा बिल्कुल भी खंडित ना हो। हमें 8 तारीख को ही ओमकारेश्वर का दर्शन कर लेना है, 9 तारीख को नहीं कर सकते, क्योंकि 9 तारीख से यदि हमने परिक्रमा आरंभ की है और आप यही पुल पार करके ओमकारेश्वर चले गए तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी। इसलिए क्योंकि ओमकारेश्वर दूसरे तट पे है और उसमें हमें तट लांघना नहीं होता, इसलिए हम 8 तारीख को पहुंचेंगे। 8 तारीख को हम ओमकारेश्वर का दर्शन करेंगे और पानी की नाव से पूरे मानधाता पर्वत की परिक्रमा लगाएंगे, और वह भी जल में, वह भी पानी में। उसके वो काफ़ी पैसे लेते हैं, लेकिन उसका नाव का 300 रुपया है और उसमें ये आपको वहन करना होगा, क्योंकि हमारी यात्रा में शामिल नहीं। लेकिन उस दिन ओमकारेश्वर में गया तो मेरी उनको बात हो गई है, वो एक व्यक्ति से 500 रुपया लेते हैं, लेकिन हमने उनको 300 रुपये में तय किया है। फिर उस समय आप मुझे ढूंढे कहें महाराज जी कहाँ हैं, नाव का पैसा दे दें, तो उसमें ये पहले से आप सुन लीजिएगा, एक व्यक्ति का उसमें सिर्फ 300 रुपया लगेगा। और आगे जितना भी गाड़ियों का है, समुद्र पार करने का, वहाँ भी 500 रुपया है, लेकिन वो उसको आश्रम की व्यवस्था वहन करेगी, उसमें आपको कहीं कुछ नहीं देना है। जहाँ छोटी मोटी जगह पर कोई रिक्शा होता है, आप चल नहीं पाते हैं, जहाँ गाड़ी, वैसे तो ऐसी कोई जगह है नहीं, लेकिन वहाँ भी कोई 10, 20, 50 रुपये का रिक्शे को देना होता है, तो उसको आप खुद वहन करेंगे। फिर आप वहाँ हमें ढूंढे महाराज जी रिक्शा वाला खड़ा है, तो ये बात पहले से आप जरूर सुन लीजिएगा। जहाँ तक किया जा रहा है ऐसी व्यवस्था की जा रही है जहाँ आपको 1% भी कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हाँ, जैसे ओमकारेश्वर में हम जाएंगे, जैसे गाड़ियों से उतरेंगे तो वहाँ से लगभग कितना है 100 मीटर तक नाव, जो पैदल चलते हैं वो तो हमारे संग पैदल चले ही लेंगे, लेकिन जो पैदल चलने में असमर्थ है तो वहीं से उनको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाता है, 20 रुपया लेता है वहाँ तक नाव तक पहुँचाने के लिए। तो ये श्री नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं। प्रतिदिन माँ नर्मदा के जल का दर्शन करना है, जिसको हम जलहरी में लेकर के चलेंगे। वैसे तो हमें प्रत्येक दिन मैया जी का दर्शन होगा, लेकिन फिर भी मैया जी को हम जलहरी में लेकर के चलेंगे। और आवश्यक है कि नर्मदा मैया के किनारे किसी भी प्रकार का मलमूत्र का विसर्जन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसा परिक्रमा के नियमों में वर्णन किया गया है। परिक्रमा में मैया जी का पूजन करते हुए नित्य हमें आगे के लिए बढ़ना है। इसमें जूता, चप्पल, खड़ाऊं आदि पहन करके भी परिक्रमा कर सकते हैं, और इसके इसमें नियम विधि में लिखा है कि नहीं तो आपके पांव घायल हो जाएंगे, इसलिए उसमें आप पहन सकते हैं। हो सके तो इसमें आप चमड़े के जूते चप्पल ना पहने, प्लास्टिक के और कपड़ों के आते ही है वही आप यूज कर लें। किसी भी स्थान पर यहाँ पर वर्णन किया गया कि यदि किसी भी स्थान पर घंटों घंटों बैठ करके गप्पे मत लगाइए, वहाँ भगवत भजन ही करें, मैया जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करें, क्योंकि परिक्रमा में चलते समय आप भगवान का नाम जप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। परिक्रमा वासियों को माँ नर्मदा जी की धारा को कभी भी पार नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा है ग्रंथ में, नहीं तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी, यह इसमें वर्णन किया गया है। जिस स्थान पर सहायक नदियाँ जाकर के मिलती हैं, जिसे संगम कहते हैं, वहाँ पर पूजन करने का बहुत बड़ा महात्म्य, बहुत बड़ा महत्व किया गया। 6 नंबर के इस सूत्र में जो कुछ नियमों का वर्णन किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यर्थ के बाद विवाद न करें। इस परिक्रमा में एक बार भोजन की बड़ी महिमा है, लेकिन तुलसीवन आश्रम के सानिध्य में आप जितनी बार खाएं उतनी बार व्यवस्था है उसमें, जैसे आपको बढ़िया लगे। जो लोग फलियार वगैरह करेंगे उनके लिए एक टाइम की वो भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। जैसे एकादशी पड़ जाती है किसी का और कोई व्रत वगैरह है तो उसमें वह भी व्यवस्था की गई है। इसमें भूमि शयन की बहुत ज़्यादा महिमा है। तो कमरा है, कमरे में बेड तो मिलेंगे ही, लेकिन जिनको ये लगता है कि हम इस नियम को पालन करने में हम धरती पर सोएंगे
तो आप उसमें धरती पर भी सो सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी एक चादर लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो सब डबल बेड हैं और कोई ग्रुप में है तो उनके लिए 3 बेड है। तो उसमें फिर नीचे गद्दा, और ये बड़े बड़े गद्दा है और बेड का गद्दा आप नीचे बिछा नहीं पाएंगे। और आपको कहीं ये लगता है कि इस नियम में हमें ज़मीन में सोना है, तो उसके लिए अपने घर से एक एक चादर अपनी अटैची में डाल करके ले आना। वो लोग जिनको ज़मीन में नीचे सोना है, तो एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये पड़ जाती हैं इसमें, तो इसकी महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी तीर्थों में बंधन पूजन ये बड़ी अद्भुत इसकी महिमा है ही। बड़वाह के पास नारेश्वर कुंड है, मांडवगढ़ के पास रेवा कुंड है, और सामनी भारमूल के निकट अमलेश्वर के दर्शन अवश्य करना चाहिए, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ये हम आपको करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही। और भी कोई दूसरों के संग परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारी कही गई इस बात को सुन लो। बड़वाह के पास नारेश्वर कुंड है, ये नहीं छूटना चाहिए। मांडवगढ़ के पास रेवा कुंड है, ये नहीं छूटना चाहिए। और भारमूल के निकट अमलेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं, ये भी नहीं छूटना चाहिए। और हमने तो नर्मदा पुराण में पढ़ लिया जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट हैं, इसलिए तो इतनी लंबे दिनों की परिक्रमा लेकर के चल रहे हैं, उसको बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। अब सुनो, माँ नर्मदा की परिक्रमा करते समय भेड़ा घाट, ओमकारेश्वर, व्यास बेट, कबीरवड़ और धर्मपुरी इनको नहीं दर्शन करें, क्योंकि इनको दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा मैया लांघनी पड़ेगी और जिससे परिक्रमा खंडित हो जाएगी। दूसरे ही तट से इनका आप दर्शन कर लेंगे। जैसे अभी आप भेड़ा घाट के दर्शन कर रहे हैं, तो दूसरे ही तट से आपको इनका दर्शन होगा। और आप ये कह कर नहीं हमें बिल्कुल पास तक जाना है, तो परिक्रमा बिल्कुल खंडित हो जाएगी। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबको हमारे पीछे पीछे बिल्कुल रहना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से कहीं हम माता नर्मदा को लांघ न जाएं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा रंग की बातें चल रही है, तो मैंने अच्छे अच्छे जानकार संत महापुरुषों को पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि काला नीला छोड़ करके और आप वस्त्र यूज कर सकते हैं। जेंट्स लोग बेल्ट वगैरह, चमड़े के पर्स वगैरह, माताएं पुरुष कोई भी चमड़े की कोई भी चीज़ अपने प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और ध्यान रखना, जूठे मुंह से परिक्रमा करनी नहीं है। जो भी आप खाते पीते हैं तो तत्काल आप जल जरूर पीजिए। हर गाड़ी में आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी। जो नियम है, जब भी गाड़ी रोके आप बाथरूम के लिए जाते हैं तो मैया जी की तरफ मुंह करके बाथरूम स्त्री पुरुष कोई भी नहीं करेंगे। तो परिक्रमा के अंदर बाथरूम करना भी उसको निषेध है, यह भी परिक्रमा में ठीक नहीं है। तो ये जानकारी परिक्रमा वाले भक्त लोग अभी से ही ये आप ले लेंगे। परिक्रमा के में नर्मदा खंड में बड़े अद्भुत नर्मदा खंड है ना स्कंद पुराण में, उसमें प्रधान देव ओमकारेश्वर के दर्शन पूजन की बात कही गई है। तो जैसे ही हमारी परिक्रमा ओमकारेश्वर में 24 तारीख को पूरी होगी, तो पहले हम ममलेश्वर पर वो जल चढ़ाएंगे। वो वही जल है जो ओमकारेश्वर से ही भरा जाएगा, और पूरी परिक्रमा करके फिर वही जल पहले ममलेश्वर पर और फिर हम मैया जी को पार करके और फिर हम ओमकारेश्वर पर जल चढ़ाएंगे, कन्या भोजन कराएंगे, तब ही यह परिक्रमा पूरी होगी। माँ नर्मदा परिक्रमा करते समय परिक्रमा वासियों को कुछ दिनों के लिए भोजन, वस्त्र एवं कुछ महत्वपूर्ण सामग्री के अलावा इसमें वर्णन किया गया बहुमूल्य चीजें जैसे सोना चांदी है, ये सब चीजें अपने संग लेकर के बिल्कुल भी न आवे। ये भी नियम का बिल्कुल वर्णन किया गया है, क्योंकि और ये कहीं कोई नुकसान हो जाए, कहीं कुछ गिर गुरु जाए, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। परिक्रमा वासियों को परिक्रमा के लिए अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये जरूर अपने घर के बच्चों के नंबर, ये भी अपने साथ में, फोटो पहचान, ये भी साथ में जरूर आप लेकर के चले। जैसे किसी भी स्थान से कभी कोई गुम होते हो तो कम से कम पता तो लग जाएगा। नंबर वगैरह सब, मोबाइल नंबर तो सब ही, अपना एक मोबाइल नंबर सब आप लेकर के चलेंगे। हमारे यहाँ से गले में डालने के लिए कार्ड मिलेगा, उसमें आश्रम का नंबर होगा और आप सब लोगों के नंबर हमारे पास में होंगे। फिर भी आधार कार्ड, कुछ जगह ऐसी हैं जहां आधार कार्ड चेक होगा, जैसे समुद्र हम पार करेंगे तो वहां भी आधार कार्ड की जरूरत है। और बहुत होटल ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड मांगा है, ठीक है। तो आधार कार्ड सब लोग अपना लेकर के आएंगे। परिक्रमा मार्ग में ज़्यादातर छोटे गांव भी आते हैं, ऐसी भी जगह आती हैं जहां पर बाजार नहीं है, शहर नहीं है, तो उसके लिए अपनी आवश्यक दवाइयाँ भी
आप ज़रूर लेकर के आइए, जिसकी आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है। जहाँ कहीं हमें मेडिकल स्टोर नहीं मिला, वैसे तो डॉक्टरों की टीम तो अपने साथ है, हो सकता है कि कोई आपको ऐसी दवाई की ज़रूरत है जहाँ वो हमारे डॉक्टरों पर भी ना मिले, तो उसको जो रोज़ यूज करने वाली है उसको आप ज़रूर लेकर के आइएगा। पाँव में कहीं आपको कहीं छाले वाले पड़ गए, कहीं कंकड़ चुभ गया है, तो इसके लिए बोरोलीन बहुत ज़्यादा काम करती है। मैंने कभी किसी वीडियो में भी डाली है, तो कहा गया कि जैसे ही पाँव में कहीं छाला पड़ गया है और वो छाला फूट गया है, तो बोरोलीन तत्काल उसको राहत दे देती है। होंठ नहीं फटेंगे तो वह भी अपने साथ में एक बोरोलीन की क्रीम आती है ट्यूब टाइप की, तो वो भी आप ले सकते हैं, ला सकते हैं। नर्मदा परिक्रमा कर रहे सभी परिक्रमा वासियों से निवेदन है कि परिक्रमा को मैया जी की कृपा समझ करके और ये तीर्थ यात्रा की तरह समझें, इसको एक भ्रमण नहीं, ठीक है, इसको एक पिकनिक नहीं, प्रत्येक तीर्थ का दर्शन हम आपको पूरी कराने की कोशिश करेंगे। अतः परिक्रमा के समय यह संभव करें कि हम ऐसा भाव लेकर के चलें कि भगवान की कृपा से और हम मैया जी की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसको पिकनिक न मनाएं, उसको ऐसा समझें कि हम एक बहुत बड़े तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। इस ग्रंथ में वर्णन है कि 150 करोड़ तीर्थों का, अभी तक हम 68 करोड़ों की ही बात करते रहे तीर्थों की। माँ नर्मदा के दोनों किनारों पर उत्तर और दक्षिण में 150 करोड़ तीर्थों का वास है। ऐसा कहते हैं कि जिसने माँ नर्मदा की परिक्रमा कर ली है उसके संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करना पूरा हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा ये बताई गई है।